हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 सोल ट्रेडिंग कंसर्न का। हमेशा के जैसे सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। आई होप सो आपने मेरे तीनों क्वेश्चन देखे होंगे, सॉल्व करके देखे होंगे, समझे होंगे। आपको कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए चालू करते हैं सॉल्यूशन। पहले तो क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, बाद में उसको सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस ऑफ मिसेस चंद्रिका ऑन 31 मार्च 2015। हमको एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट साइड के अमाउंट्स दिए हुए हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर में, और क्रेडिट साइड के अमाउंट दिए हुए हैं। ट्रायल बैलेंस टैली है, मैंने क्रॉस चेक करके देख लिया है। डेबिट साइड में कुछ ऐसे आइटम्स रहते हैं जो म्यूचुअल एडजस्टमेंट हो जाते हैं, ठीक है, और क्रेडिट साइड के साथ, या फिर क्रेडिट साइड में कुछ आइटम रहते हैं जो म्यूचुअल एडजस्ट हो जाते हैं डेबिट साइड के साथ में। तो वो जब हम लोग रीड करेंगे तब आपको समझ में आता है। जैसे देखो, स्टॉक दिया है, इट इज़ ओपनिंग स्टॉक, ड्रॉविंग हो गया। ये जो ड्रॉविंग है ये एडजस्ट होने वाला है कैपिटल के साथ में। तो ड्रॉविंग ये एडजस्ट होगा किसके साथ? कैपिटल के साथ, कैपिटल से माइनस होगा। परचेस है, ठीक है, तो जो परचेस है, परचेस के ऊपर एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट कौन सा? परचेस में ये रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेस रिटर्न हो गया। ओके, जो आपने खरीदा वो बाद में रिटर्न कर दिया, तो वो रिटर्न आउटवर्ड बाहर चला गया। ओके, वैसे रिटर्न इनवर्ड ये किसके साथ एडजस्ट होता है? ये सेल्स के साथ एडजस्ट होता है, तो सेल्स के ऊपर भी स्टार लगा देते, इनके साथ एडजस्ट होने वाला है। बाद में सैलरी है, रेंट एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, वेजेस, बिल्डिंग, कैरेज, मशीनरी, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, बैड डेब्ट्स और डिस्काउंट अलाउड हो गया। उसके बाद में कैपिटल के ऊपर एडजस्टमेंट है। ये तो कैपिटल हम लोग हमेशा से इनर में लिखते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्स पेबल, कमीशन, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट, सन्ड्री क्रेडिटर, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट प्रॉब्लम नहीं है। ट्रायल बैलेंस देख के इतना पता तो चल गया है ना। कुछ म्यूचुअल एडजस्टमेंट थे, उनके ऊपर हमने स्टार करके लगा दिए, ताकि जब इनको लिखेंगे तब हम इनको उसी तरीके से उसी जगह पे लिखेंगे जहाँ पे इनको लिखा जाना चाहिए। बाद में एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस 34, मार्केट वैल्यू 43। ओके, तो इसके बारे में इसके पहले भी एक जो सेकंड प्रॉब्लम था उसमें बता चुका हूँ आपको कि जब ये दोनों दिए रहते हैं तो इन दोनों में से जो सबसे कम रहता है ना, कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज़ लोअर, ये रूल अप्लाई होता है कि दोनों में से जो कम है वो अप्लाई होता है। तो इन दोनों में कितना? 34,000 है, ये कम, तो इसको लिखेंगे और इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे 43,000। प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मशीनरी, तो बिल्डिंग के ऊपर डिप्रिसिएशन है, स्टार लगा देते हैं। उसी के जैसा मशीनरी के ऊपर डिप्रिसिएशन है, स्टार लगा दिया, ठीक है। रेंट 200 एंड सैलरी ₹500, इट इज़ आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पे इसको कि ये आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो रेंट एंड टैक्सेस के ऊपर स्टार लगा देते हैं और सैलरी के ऊपर भी स्टार लगा देंगे, इनके ऊपर एडजस्टमेंट है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹500 ड्यू, तो इन्वेस्टमेंट है, इसके ऊपर 500 रुपये ड्यू है, ठीक है। तो ये इसके अंदर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, और इसका सेकेंड एंट्री करेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% ऑन डेटर्स, तो जो डेटर्स है, बैड डेब्ट्स, इसमें वो आएगा एडजस्टमेंट, ठीक है, प्लस डेटर्स के ऊपर है, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन फॉर पर्सनल यूज़, तो डेफिनेटली इट वॉज एन अगेन ड्राइंग, तो जो ड्राइंग है, तो जो एक तो ये तरीके से ड्राइंग में ऐड होना चाहिए, लेकिन आप इसको एक अलग से लिख सकते, जिस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री होता है उस तरीके से, लेकिन इसको एंट्री करनी है कैपिटल के साथ में, ठीक है। तो जब कैपिटल के साथ एंट्री करेंगे तब हम इसको लिखेंगे। तो ये प्रॉब्लम है हमारा जो हमने अभी रीड किया। अभी हम लोग इसको सॉल्यूशंस के ऊपर जाते हैं। तो अगर सॉल्यूशंस देखते हैं तो सॉल्यूशंस में मैंने पहले से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों बना के रख दिए हैं। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। ऊपर लिख दिया सॉल्यूशन है मिस चंद्रिका, ये लिख दिया फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2015। ट्रेडिंग अकाउंट में फॉर द ईयर एंडेड ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। उसी के जैसा हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये भी फॉर द ईयर एंडेड बनेगा, और जो हमारा बैलेंस शीट है ये हमारा एज ऑन द डेट बनता है, यानी मतलब उस तारीख का बैलेंस शीट बनाया जाता है। ओके, तो इसको चालू करते हैं। तो
जो आइटम पहले लिखे जाते हैं उनको सबसे पहले लिखेंगे, जैसे टू ओपनिंग स्टॉक। ओके, उसके बाद टू परचेज जब हमने प्रॉब्लम रीड किया तो उसमें से पढ़ ही लिया था, लेस रिटर्न आउटवर्ड। ओके, उसके जैसा सेल्स है, बाय सेल्स, इसमें से भी क्या होगा, लेस रिटर्न इनवर्ड। ओके, इसको भी आप इसको IW करके लिख सकते हैं, इनवर्ड। उसके जैसे यहाँ पे आएगा कैपिटल, डेफिनेटली इनर में आने वाला है, इसमें से होगा लेस ड्रॉविंग, ये तो आएगा ही आएगा। ओके, चलो इसको अमाउंट लिख लेते हैं, जो अमाउंट है। जैसे ओपनिंग स्टॉक का लिख दिया हमने सबसे पहले 25,000। परचेस हमको दिख रहा है 75,000, तो वो लिख लेते हैं परचेस का। रिटर्न आउटवर्ड हमको दिख रहा है 2,000, तो रिटर्न आउटवर्ड लिख लेते हैं हम लोग 2,000। इसके सिवा परचेस के ऊपर में और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, तो ये टोटल हो गया हमारा 75 में से 2,000 गए तो बचा कितना, 73,000 बचा है। और उसके सिवा सेल्स है, सेल्स है 1,25,000, तो वो लिख लेते हैं हम लोग 1,25,000। उसके सिवा रिटर्न इनवर्ड है कितना, 1,000, तो रिटर्न इनवर्ड इसमें से लेस कर देते हैं 1,000। इसके सिवा सेल्स के ऊपर और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो लिख लेते हैं 1,24,000। ये हो गया कुछ आइटम्स। इसके सिवा कैपिटल दिया हुआ है 40,000। डेफिनेटली कैपिटल को हमेशा हम लोग इनर में ही लिखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर प्रॉफिट का तो एक एडजस्टमेंट होता ही है ना, इस वजह से इसको हमेशा इनर में लिखा जाएगा। इसके सिवा ड्राविंग है, कुछ ड्राविंग है 10,000, तो वो लिख लेते हैं हम लोग, इनर में ही लिखेंगे इसको अभी भी। रीज़न है इसके पीछे, क्योंकि अभी भी प्रॉफिट का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। जब तक प्रॉफिट आता नहीं, प्रॉफिट कब आता है, सबसे लास्ट में आता है, इसलिए तब तक इस अमाउंट को हम लोग बाहर नहीं लिखेंगे। इसके सिवा जो भी है जैसे भी वो हम लोग लिखते हुए चलेंगे। जैसे अभी यहाँ पे कैपिटल लिख देते हैं, यहाँ पे फिक्स असेट्स आएगा। फिक्स असेट्स में कुछ देख लेते हैं, क्या कहते हैं, हमारा बिल्डिंग था, बिल्डिंग, इसके ऊपर में क्या है, लेस डेप्रिसिएशन। उसके सिवा मशीनरी था, लेस क्या था, डेप्रिसिएशन। ओके, उसके सिवा और कोई है क्या, जो एक इन्वेस्टमेंट है जो तीसरे नंबर पे आएगा, उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। इसमें क्या है, ऐड इंटरेस्ट है। जो है वो हम लोग लिखेंगे ही। बिल्डिंग जैसे कितना है, बिल्डिंग है 10,000, इसका सेकेंड एंट्री बाद में करेंगे ही हम लोग, ठीक है। बिल्डिंग के ऊपर का डेप्रिसिएशन कितना है, 2% है, तो 10,000 पे 2% मतलब कितना होगा, 10,000 का 2% 200 रुपीज़ आएगा। यहाँ पे लिखने वाले हम लोग एट द रेट ऑफ 2%। ओके, $200, तो डेफिनेटली बाहर जो अमाउंट आएगा वो आएगा 9,800। उससे कि जैसा मशीनरी पे 10% है, तो मशीनरी है 17,000 का, तो मशीनरी का लिख लेते हैं हम लोग 17,000 का डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%।
तो डेफिनेटली 1700 आएगा और 17,000 माइनस 1700 15,300 ये बाहर अमाउंट आएगा, तो लिख लेते हैं हम लोग 15,300। इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बोला था इन्होंने, इन्वेस्टमेंट है हमारा कितने 10,000 का, वो लिख लेते हैं 10,000। और इसमें इंटरेस्ट जो था एडजस्टमेंट के हिसाब से कुछ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500 इज ड्यू, मतलब मिलने वाला है, तो इसमें ऐड कर देते 500। इसका सेकेंड एंट्री करेंगे जब हम लोग एडजस्टमेंट को क्रॉस चेक करेंगे, उस टाइम पे इसका सेकेंड एंट्री करेंगे। साइड बाय साइड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर आपको जगह छोड़ के करना पड़ेगा। इसका टोटल हो जाएगा 10,500। तो ये हो गया कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं। इसके सिवा यानी ये इसलिए लिखा है मैंने, रीज़न क्या इसके पीछे कि यहाँ मैंने कैपिटल लिखा, तो यहाँ पे मुझे फिक्स एसेट्स लिखना ही है। ओके, यहाँ पे फिक्स एसेट्स लिखूंगा, फिर नीचे करंट एसेट्स लिखूंगा, और यहाँ पे कैपिटल, और फिर नीचे करंट लायबिलिटीज़। तो ये एक प्रोफार्मा है जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में फॉलो किया जाता है, इवन पार्टनरशिप फर्म में भी फॉलो किया जाता है, क्योंकि इनके कुछ स्पेसिफिक प्रोफार्मा नहीं है जो जॉइंट स्टॉक कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के होते हैं उस तरीके के। इस वजह से एक जो फिक्स है, कैपिटल लिखा, फिक्स एसेट्स लिखना पड़ेगा, करंट जहाँ पे लायबिलिटी रहेगा उसके साइड बाय साइड करंट एसेट्स रहेगा। ओके, तो चलो प्रॉब्लम को चालू करते हैं। अभी बेसिक क्या क्या दिया है, क्या क्या बचा है वो देखेंगे। जैसे स्टॉक लिख लिया, ड्राइंग हो गया, परचेस हो गया, रिटर्न इनवर्ड हो गया, सैलरी लिखने का बाकी है। सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो सैलरी जो ये आइटम ये है प्रॉफिट एंड लॉस का, टू सैलरी। इनर में लिखेंगे सैलरी कितना है 6,000 है, तो इनर में लिखेंगे 6,000। इसमें होगा ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओके, तो जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो कितनी है, तो एडजस्टमेंट देखते हैं। तो एडजस्टमेंट में बोला है कि आउटस्टैंडिंग रेंट इज़ 200, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज़ 500, तो जो आउटस्टैंडिंग है वो उसमें ऐड होगा। इसका सेकेंड एंट्री रोक दिया है अभी मैंने, मैं जब एडजस्टमेंट क्रॉस चेक करूँगा तब इसका सेकेंड एंट्री भी करूँगा, तो इसका टोटल हो जाएगा 6,500। ये मेरा हो गया एक एंट्री सैलरी का। दूसरा, सैलरी के बाद है रेंट एंड टैक्सेस, डेफिनेटली इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। ये भी आइटम जो है वो है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का, टू रेंट एंड टैक्स, अमाउंट है 1,000। इसमें होगा ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट, और एडजस्टमेंट देखते तो 200 था कुछ, तो डेफिनेटली 200 ही है। अमाउंट लिखते हैं 200। और इसको बाहर लिखेंगे हम लोग 1,200। ये हो गया 200 1,000। रेंट तक आगे हम लोग आगे है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, डेफिनेटली ये आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस का, टू इंश्योरेंस कितना है 900। इसका तो वेजेस, वेजेस के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, ये आइटम है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का। वेजेस हम लोग ट्रेडिंग में लिखते हैं, तो वेजेस अमाउंट है कितना 3,000। बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग का तो एक हमने लिख लिया, डेप्रिसिएशन है 200 लगा भी दिया। ओके, इसका सेकेंड एंट्री हम लोग करेंगे जब तक कोई हिडन एंट्री नहीं होती। हिडन कोई अगर एंट्री रहती है, कोई हिडन एडजस्टमेंट रहता है, तो वो हमेशा दो साइड उसी टाइम पे कर लेना, क्योंकि उसको हम लोग बाद में कहीं पे भी क्रॉस चेक नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि एग्जांपल ले लिया कि ये हो गया कैपिटल के साथ ड्राइंग को एडजस्ट कर लेना, ये हिडन था, ये ट्रायल बैलेंस के आइटम थे, बराबर है। इस वजह से इसको मैंने क्या किया, उसी टाइम पे एडजस्ट कर लिया, उसी टाइम पे लिख दिया। इसका सेकंड एंट्री नहीं होगा, किसका, जो ट्रायल बैलेंस के आइटम होते हैं उसका कभी भी सेकंड एंट्री नहीं होता है, क्योंकि इसका ऑलरेडी एक एंट्री हो चुका रहता है जब वो ट्रायल बैलेंस बन रहा होता है। ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे, बिल्डिंग हो गया, आगे कैरेज है, तो कैरेज, हाँ कैरेज इनवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड है, कुछ बोला नहीं। तो जब ऐसा साइलेंट है क्वेश्चन, कैरेज इनवर्ड है या फिर कैरेज आउटवर्ड है, तो डेफिनेटली जो पहला वाला ऑप्शन है टू कैरेज इनवर्ड, ये ही इसको मान के चलेंगे। ओके, 2,000 लिख लेते हैं हम लोग।
ये कैरेज इनवर्ड ही है ऐसा मान के चला जाएगा। बाकी बाद में है मशीनरी, तो मशीनरी भी लिख दिया मैंने, एक एडजस्टमेंट भी कर लिया उसका। डेटर्स जो है वो लिखने का बाकी है और उसका एडजस्टमेंट बाकी है। तो डेटर्स के ऊपर हम लोग लिखते हैं डेटर्स, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है 24,000 लिखा हुआ है, इनर में लिखते हैं इसको 24,000। एडजस्टमेंट क्या है वो देख लेते हैं इसके ऊपर का। प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% ऑन डेटर, इसके सिवा और कोई एडजस्टमेंट नहीं है डेटर्स के ऊपर में। ओके, तो लेस RDD हाउ मच एट द रेट ऑफ 5%, एट द रेट ऑफ 5%। तो 24,000 पे 5% डेफिनेटली 1,200 होता है। मैं कैलकुलेटर में आपको करके बता दूँ, 24,000 का 5% तो 1,200 हो गया। डेफिनेटली बाहर कितना आएगा, -1,200, 22,800 ये बाहर आएगा अमाउंट, 22,800। ये हो गया हमारा डेटर्स का। इसका सेकंड एंट्री हम लोग जब एडजस्टमेंट क्रॉस चेक करेंगे तब करेंगे ही, क्योंकि एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट देख के किया हुआ है। ऊपर चलते हैं, आइटम सकते हैं, डेटर्स हो गया। इन्वेस्टमेंट हमने लिख दिया है, इसका सेकंड एंट्री जो था एडजस्टमेंट का वो कर लिया। बाद में है कैश इन हैंड, ये लिख लेते हैं हम लोग कैश इन हैंड। अमाउंट है 3,300, 3,300। उसके बाद में है बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स आइटम हमारा एडजस्टमेंट वाला है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 बैड डेब्ट्स। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है ना। जो रूल है वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो बैड डेब्ट्स का रूल है वो कैसा होता है। ओल्ड बैड डेब्ट्स ऐड न्यू बैड डेब्ट्स ऐड न्यू RDD लेस ओल्ड RDD। तो ऐसे 4 आइटम्स हैं जिसमें एक ओल्ड बैड डेब्ट्स होता है। तो जो ओल्ड वाले हैं, ओल्ड बैड डेब्ट्स और ओल्ड RDD, ये हमको ट्रायल बैलेंस में मिलते हैं। और जो न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू RDD होता है वो आपको एडजस्टमेंट में भी देखने को मिलते हैं। तो जो RDD है हमको अभी एडजस्टमेंट में दिया हुआ है ना। अगर आपको देखेंगे क्वेश्चन, अगर आप देख रहे हैं तो मुझे जो 5th नंबर का एडजस्टमेंट है उसमें बोला है कि RDD क्रिएट करो डेटर्स के ऊपर में, तो इट इज़ न्यू RDD क्योंकि ये एडजस्टमेंट में है। ओके, मैं आपको रूल फिर से बता दूं। रूल क्या है, ओल्ड बैड डेब्ट्स ऐड न्यू बैड डेब्ट्स ऐड न्यू RDD लेस ओल्ड RDD। ओके, तो जो ऊपर का एडजस्टमेंट में दिया हुआ है वो क्या होगा, वो ऐड होगा, ऐड न्यू RDD। आगे जाके मैं ऐसा एक प्रॉब्लम लूँगा जिसमें ये चारों आइटम्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये हमने निकाला था कितना, 1,200। ओके, तो टोटल हो गया हमारा 1,600। ये हो गया बैड डेब्ट्स का। अभी डिस्काउंट अलाउड है तो डेफिनेटली ये आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे लिख लेते हैं, टू डिस्काउंट अलाउ। वो कितना है, 700, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये हो गया हमारा डिस्काउंट अलाउड। तो ये अभी हमारा कौन सा हो गया, डेबिट साइड। हमने कोई भी आइटम नहीं छोड़ा, एक एक आइटम देख के लिख लिया। बाद में कैपिटल हमने लिखा है, सेल्स लिखा है, रिटर्न आउटवर्ड लिखा है, बिल पेबल लिखने का बाकी है। तो बिल पेबल ये आइटम हमारा लायबिलिटी साइड का है, तो लायबिलिटी साइड में हम लोग इसको लिख देते हैं बिल पेबल। 3-4 लाइन छोड़ दिया हमने। तो ये अमाउंट है हमारा बिल पेबल का, दिया है कितना, 5,700। तो हम लोग 5,700 बिल पेबल लिख रहे हैं। इसके सिवा है कमीशन। कमीशन है कितना, 1,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो कमीशन जो है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, उसके नीचे बाय कमीशन। कमीशन कितना है, 1,000, तो कमीशन लिख लेते हैं 1,000। उसके सिवा है डिस्काउंट रिसीव्ड, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000
200, 1200, उसके सिवा है इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट किसका है ये एग्जैक्टली कुछ बताया नहीं है, किसी भी कारण का हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, अदर देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, इसलिए इसको मैं एक अलग से लिख रहा हूँ। इंटरेस्ट कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसका, 400 लिख दिया। उसके सिवाय सन्ड्री क्रेडिटर, तो वो बैलेंस शीट का आइटम है, बिल पेबल के ऊपर लिख लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, अमाउंट है 14,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर भी। तो इस तरीके से हमारा ट्रायल बैलेंस ख़त्म हो गया, जो आइटम्स थे हमारे ट्रायल बैलेंस के वो हमने देख लिए। अभी बच्चे जो है वो है एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट अभी एक एक देख के लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा है क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस 34, मार्केट वैल्यू 43। तो इसके बारे में मैं जब भी आपको क्वेश्चन रीड कर रहा था तभी मैंने आपको बता दिया, क्लोजिंग स्टॉक। ओके, क्लोजिंग स्टॉक में जैसे मतलब विच एवर इज़ लोअर, यानी क्या है कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज़ लोअर, इस रूल के हिसाब से चलते हैं। तो दोनों में से जो लोअर है, लोअर कितना है 34,000, तो वो लिखेंगे हम लोग 34,000। और जो मार्केट वैल्यू है उसको हार्डली ब्रैकेट में लिखा जाएगा कि मार्केट वैल्यू कितनी है इसकी 43,000। इसका कोई वैल्यू नहीं है, बस ये बस इंफॉर्मेशन के लिए है। इसका सेकेंड एंट्री जो अभी हम लोग एडजस्टमेंट पे आ गए, तो अभी हम लोग हर एक चीज़ का जो जो एडजस्टमेंट है उसका सेकेंड एंट्री चेक करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक का एक एंट्री हो गया, दूसरा एंट्री है स्टॉक है, तो ये हमारे बैलेंस शीट में कहाँ आएगा, असेट साइड में आएगा, कैश इन हैंड के नीचे लिखेंगे स्टॉक इन हैंड। यहाँ पे मार्केट वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, 34,000। ओके, ये लिख दिया 34,000। ये हो गया इसका दो एंट्री। दूसरा अभी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन है, तो इसका दो एंट्री, एक एंट्री हो गया बिल्डिंग के ऊपर 200, मशीनरी के ऊपर 1,700। इसका सेकेंड एंट्री होने का बाकी है, टू डेप्रिसिएशन बिल्डिंग मशीनरी। ओके, तो बिल्डिंग के ऊपर कितना लगाया था, बिल्डिंग के ऊपर लगाया था हमने कितना 200। ओके, और मशीनरी के ऊपर में 1,700। ऐसा टोटल पकड़ के चलते हैं तो 1,900। ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन। ओके, दो एंट्री हो गया इसका, एक एंट्री 200, 1,700, एक एंट्री यहाँ हो गया असेट्स में से माइनस, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में, ये हमारा एक्सपेंसेस है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो दूसरा एडजस्टमेंट हो गया। तीसरा है आउटस्टैंडिंग रेंट 200, सैलरी 500, तो ये हमने लिख दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी 500, आउटस्टैंडिंग रेंट 200। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में इसमें से लेस हुआ, ये आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी भी देने का बाकी है, इन फ्यूचर आपको देना पड़ेगा, तो ये आपकी क्या बन गई लायबिलिटी। तो ये बिल पेबल के नीचे लिखेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो कितना है, आउटस्टैंडिंग रेंट 200 और सैलरी कितना है 500, तो वो लिख लेते हैं हम लोग 200 और 500। तो ये हो गया तीसरा एडजस्टमेंट, दोनों भी हो गए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500 ड्यू, मतलब ये आगे जाके मिलेगा, तो ये एक तो हमने ऐड कर दिया, इन्वेस्टमेंट है ना, तो इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट रहेगा वो आपको मिलेगा, आप इसके ऊपर थोड़ी दोगे इन्वेस्टमेंट के ऊपर में, तो इसलिए इसको मैंने ऐड कर दिया। दूसरा ये हमारी इनकम रहेगी, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। ओके, तो इसको बाय लिखने का रह गया था, बाय लिख लेते हैं और फिर से लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, तो टोटल कितना हो गया 500 रुपीज़ हमारा आउटस्टैंडिंग है, तो 500 लिख लेते हैं। ये हो गया इसका सेकेंड एंट्री। तो अभी हम लोग फिफ्थ वाले पे है, प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% ऑन डेटर्स। तो आरडीडी जो था उसका हमने ऑलरेडी कर ही दिया है दो एंट्री, मतलब डेटर्स से माइनस होने का बाकी है। ओके, डेटर्स से भी माइनस हो गया, एक एंट्री ये हो गया और दूसरा एंट्री हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। बैड डेब्ट्स में उसी टाइम पे कर लिया था क्योंकि दोनों के ऊपर एडजस्ट था, तो इसका दो एंट्री भी हो गया। आज में गुड्स ऑफ ₹1,000 टेकन फॉर पर्सनल यूज़, ये एक ऐसा एंट्री है जो किसी भी ऊपर के आइटम पे इफेक्ट नहीं कर रहा था, कैपिटल को छोड़ के, कैपिटल में एडजस्ट होने वाला। अब ये गुड्स है, तो जब गुड्स आए, देखो जब हमने गुड्स लाए तो खरीदे हैं, तो हमने क्या किया, ट्रेडिंग को डेबिट किया। अभी गुड्स जा रहे हैं तो ट्रेडिंग क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ओके,
समझ गए। जब गुड्स लाए तो ट्रेडिंग डेबिट किया, अभी गुड्स जा रहे हैं तो ट्रेडिंग को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे बाय। अभी बाय तो क्या बाय, डेफिनेटली कौन लेके गया, हमारा ओनर लेके गया होगा, पर्सनल यूज़ के लिए ओनर लेके गया। ओनर कौन है, हमारा ओनर है कौन, चंद्रिका, तो ये पर्सनल यूज़ के लिए लेके गई है। ओके, तो जब कोई चीज़ कोई वस्तु आप पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉविंग बोलते हैं। ओके, तो फिर वो कैश रहे या फिर कोई काइंड रहे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय ड्रॉविंग, है ना, और बाय ड्रॉविंग और ब्रैकेट में लिखते हैं गुड्स फॉर पर्सनल यूज़। तो ये हमने लिखा गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, तो डेफिनेटली कितने का है वो 1000 है। अभी इसका सेकंड जो एंट्री है वो क्या होगा, कैपिटल से लेस होगा, जैसे हमने किया ड्राइंग, लेस फिर से एडिशनल ड्राइंग, या फिर गुड्स, यहाँ पे आप एडिशनल ड्राइंग भी लिख सकते हैं, गुड्स है ना, गुड्स विड्रॉल ऐसा भी लिख सकते हैं, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये एडजस्टमेंट है, ज़्यादा नहीं हो रही थी यहाँ पे, मैं एक शॉर्टकट में एडिशनल ड्राइंग कर देता हूँ। और कितने का है, 1000 है, सॉरी हाँ 1000 है, तो ये 1000 यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये दोनों चीज़ें जो है, यानी पहले दी हुई ड्राइंग और ये एडिशनल ड्राइंग, ये दोनों भी लेस होगा इसमें से। तो देखा जाए तो सारे एडजस्टमेंट हो गए और सारे जो आइटम्स थे वो भी हमने लिख दिए हैं कुछ भी बचा नहीं है, अभी बस इसको टैली करना है। तो चलो कैलकुलेटर लेते हैं और इसको टैली करना चालू कर देते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं, 1,24,000 प्लस 1000 प्लस 34,000 हो गया 1,59,000। बोथ साइड लिखेंगे 1,59,000। इसमें से लेस करेंगे जो डेबिट साइड का आइटम है, लेस 25,000, 73,000, 3,000, 2,000, 56,000 बचा। ये हमारा कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। कैरिड डाउन और ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे होगा ब्रॉड डाउन। ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 56,000 मैंने लिख दिया यहाँ पे। अभी आते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करते हैं। तो ये हो गया 56,000 प्लस 1,000 प्लस 1,200 प्लस 400 प्लस 500, टोटल हो गया 59,100। ये लिखते हैं 59,100, बोथ साइड लिखेंगे 59,100 लेस 6,500 लेस 1,200 लेस 900 लेस 1,600 लेस 700 लेस 1,900। तो ये पकड़ के टोटल चलते 46,300। ये हमारा बैलेंस बचा वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 46,300। ये कहलाएगा टू नेट प्रॉफिट। और इसको हम लोग लेके जाएगा ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ओके, क्योंकि इसमें कोई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता नहीं है, इस वजह से। तो ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो वो कितना है हमारा, वो आया हमारा 46,300। वो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 46,300। और जो भी बैलेंस है वो हम लोग बाहर लिखेंगे अभी टोटल कितना होता है। तो ये लिखना मत भूलिएगा कभी भी। 40,000 लेस 10,000 लेस
1000 प्लस 46,300, टोटल हो गया 75,300। ये बाहर लिखते हैं हम लोग 75,300। नाउ आती है बैलेंस शीट की बारी। ये बैलेंस शीट को हमको टैली करना है, बोथ साइड इक्वल होनी चाहिए। 75,300 प्लस 14,000 प्लस 5,700 प्लस 200 प्लस 500, टोटल हो गया 95,700। 75,300, 14,000, 5,700, 200 और 500 पकड़ के चलते 95,700। ये हमारा लाइबिलिटी साइड का टोटल है। अभी असेट साइड का टोटल करना है 9,800 प्लस 15,300 प्लस 10,500 प्लस 22,800 प्लस 3,300 और 34,000। तो ये हो गया 95,700। बोथ साइड हो गया हमारा, असेट साइड और लाइबिलिटी साइड टैली हो गया। आई होप सो आपने मेरा प्रॉब्लम इन्जॉय किया होगा। ओके, कुछ प्रॉब्लम रहता है, कुछ क्वेश्चन रहता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो